साहब मेरी आपसे गुजारिश है, ये अवाम आपके साथ है। बहुत बड़ा डाकू आ रहा है, चोर नहीं आ रहा, हम चोर का नाम नहीं ले रहे, चोर तो एक मामूली सा नाम है। बहुत बड़ा डाकू आ रहा है। कौन डाकू है? जिसने लंदन में फ्लैट बनाए हैं, उन्होंने हमारे मुल्क को बगारी बना दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम अदालत के जज साहबान से रिक्वेस्ट है, मेरी चीफ जस्टिस साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा डाकू 21 अक्टूबर को पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान वाजिद और आप देख रहे हैं खबर ऑनलाइन। आज हम लाहौर की एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद है और हम इनसे जानेंगे नवाज शरीफ साहब के बारे में, जो कि पाकिस्तान आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। यहाँ पे अवाम का क्या रिएक्शन होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई काम शाम कर रहे हो लगता है यहाँ पे? ये ड्राइवरिंग करते हैं। रिक्शा चलाते हो? नहीं, गाड़ी की ड्राइवरिंग करता हूँ। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, क्या कहना चाहते हैं, आना चाहिए या नहीं? आए उधर गिरफ्तार हो जाए बस। क्या वजह है? सबसे पहले अदालतों का सामना करें ना, लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस लेके आए, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ के बारे सोचेंगे, ठीक है। हमारा जितना पैसा है, हमारा जितने खून पसीने की कमाई है, ये गरीब लोगों के हाल देख ले। 1200 रुपये 1000 रुपये ये मजदूरी लेता है, ठीक है। इस 1000-1200 में इस बंदे का चूल्हा नहीं जल रहा, ठीक है। पहले एक बंदा जो होता था वो कमाने वाला होता था, सारे घर के बैठ के खाने वाले होते थे। एक मौका तो देना चाहिए कि वो कह रहा है कि मैंने आना है और इंशाल्लाह मैं कहना चाहता है कि मैं तरक्की करूंगा, आके पाकिस्तान के हालात ठीक करूंगा। मौका मिल सकता था। 15 महीने उसके भाई ने वो कहता था ना, मैं अपने कपड़े बेच के आटा पूरा करूंगा। शहबाज शरीफ कहता था ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। कपड़े बल्कि उसने अपने नहीं बेचे, इन लोगों के बेच दिए हैं, ठीक है। 15 महीने में क्या किया? वो अपने केस ख़त्म करके चला गया। जो आता है अपना लूट के वो चला जाता है, ठीक है। उनको जब इमरान खान की हुकूमत थी तब कहते थे पेट्रोल सामान पे चला गया, ये चला गया, वो चला। अब कहाँ चला गया? अब तो 344 पे क्रॉस कर चुका है, कहाँ चला गया अब पेट्रोल? अब शहबाज शरीफ कहाँ है? उसने तो कपड़े बेचने थे। जो पाकिस्तान का मैंने ज़िंदगी भर पहला वज़ीर आज़म देखा है, ठीक है। ओहदे से उतरा है, सीट से उतरा है, ठीक है। वो पाकिस्तान में बैठा है, चाहे जेलों में बैठा है, ठीक है। वो सामना कर रहा है। मैंने कैद आज़म के बाद पहला वज़ीर आज़म देखा है, ठीक है। वो सीट से उतरते हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब गए हैं दुआई लेने। सबसे बड़ा फ़ैन मैं था नून लीग का। मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ की जितनी मैं सपोर्ट करता था ना, ठीक है। कोई जलसे में जाके देख लें वीडियो, कोई भी चैनल खोल के देख लें, ठीक है। लेकिन अब दिल जो है ना, ये खून के आंसू रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ वो सीट से उतरते हैं भाई जी, उधर से आते हैं, हमें लूटने के लिए आते हैं, हमें बगारी बना दिया उन्होंने, लूटने के लिए आते हैं, लूट के चले जाते हैं, ठीक है। मरियम नवाज का बेटा देखे, मरियम नवाज का बेटा देखे, घोड़ों में हाकी खेल रहा है या नहीं खेल रहा? दुबई उधर ऐश कर रहा है लंदन में, ठीक है। गरीब का बच्चा, गरीब। सर, एक वालेकुम हाल चाल? ठीक ठाक, शुक्र। की कर रहे हो? जी पेंट का काम करना। नवाज शरीफ साहब आना चाहते ने, मौका देना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵੇ? बिल्कुल आवे, दिलो जान तो आवे। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? हाँ जी बेहतर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ साहब ने मौका दे रहे हो आन ली, वो कह रहे कि मैं बेहतरी करांगा। और इतने आवे चित्र ही खाएगा, अपने जेल नहीं जाएगा। इमरान खान आएगा थे पूरे भार नाल, जो भी आएगा। एक मौका तो देना चाहिए। वो कह रहे कि मैं दिते ने बड़े मौके दिते ने, बड़े मौके। हूँ इमरान खान आएगा, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर जी। नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान, क्या कहते हैं बेहतरी आएगी? सर इन्हां आउण दा फायदा तो है कोई नहीं, एवें जेड़ा ही आंदा लुटदा चला जांदा, जेड़ा ही आंदा लुटदा चला जांदा। आवाम ने इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है और बड़ी अच्छी तरीके से बनाया, क्योंकि हुण आवाम ही मुर्गी चोरी करे ना, एक मुर्गी चोरी करे है बंदा, 5 साल इनकी जमानत नहीं, क्यों? गरीब है। इस वास्ते आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब मेरी आपसे गुजारिश है, ये अवाम आपके साथ है। बहुत बड़ा डाकू आ रहा है, चोर नहीं आ रहा, हम चोर का नाम नहीं ले रहे, चोर तो एक मामूली सा नाम है। बहुत बड़ा डाकू आ रहा है। कौन डाकू है? जिसने लंदन में फ्लैट बनाए हैं, जिसने अवाम पाकिस्तान अवाम का पैसा लूट के बाहर लेके गया है, ठीक है। जिसकी बेटी पाकिस्तान हॉस्पिटल से नहीं, लंदन के हॉस्पिटलों से सर्जरी करवा के इधर आती है, ठीक है। उन्होंने हमारे मुल्क को बगारी बना दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम अदालत के जज साहबान से रिक्वेस्ट है, मेरी चीफ जस्टिस साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा डाकू 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट में उतरेगा। आपने उसको गिरफ्तार करके अदालतों में घसीट के लेके जाना है, फिर हम देखेंगे पाकिस्तान में वाकई कानून है और पाकिस्तान में इंसाफ भी है। जिस तरह इमरान खान को कटहरे में एक घड़ी के कसूर में आपने, फिर हमें भी पता चले ना, आर्मी चीफ वाकई एक बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है। चीफ जस्टिस बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है, क्योंकि जिसी तरह वो बंदे ने वो घड़ी चोरी की है, मानते हैं इल्ज़ाम है या चोरी की है या जिस तरह भी, आप हमारे से बेहतर जानते हैं। लेकिन इस बात का आपके बच्चों को भी पता है,
आपको भी पता है कि 21 अक्टूबर को इधर का लीडर नहीं आ रहा, बल्कि इधर का बहुत बड़ा डाकू आ रहा है। आपने उसको पकड़ के अदालतों में लेके जाना है। क्या कहते हैं? इमरान खान ही आए, हम तो यही कहते हैं। इमरान खान आए। इमरान खान आए। नवाज शरीफ को मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मौका तो एक देना चाहिए, बाकी देखा जाए तो। लेकिन जब इमरान खान को इन्होंने उतारा है, उसके बाद शहबाज शरीफ आया। शहबाज शरीफ ने क्या किया? 169 रुपये लीटर तेल है जब इमरान खान को नीचे उतारा है। अब इस टाइम 309 रुपये लीटर तेल हुआ पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पैगाम देना चाहते हो? सर ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, ਆਟਾ ਵਧਾਤਾ, ਚੀਨੀ ਵਧਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਵਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਠੰਡੀ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ठीक है जी, अगर वाम गर्म होगी तो फिर हमें हालात ख़राब होंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। जी तो नाज़रीन, ये थे यहाँ के माहौल और यहाँ की आवाम। आपने देखा होगा स्क्रीन पे कि एक भाई तो बिल्कुल जोश जज्बे के साथ उन्होंने कहा कि ख़बरदार नवाज शरीफ साहब को आना नहीं चाहिए, क्योंकि हालात और भी बेहतर से ख़राब हो जाएंगे। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।